Hi friends, welcome back. संभल सर्वे मेल्टडाउन अजमेर दरगाह नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इसी चैनल में फर्स्ट पार्ट भी होगा, उसको पहले देख लेना, फिर आप ये सेकंड पार्ट देखना। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। हिसाब से ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तभी मैंने बता इसमें बता दिया कि करने की कोशिश करनी चाहिए। क्राइटेरिया अगर सुन ये लेना दोनों उस फाइल पे क्राइटेरिया आपने। मीट नहीं होते और फिर भी हम उस स्ट्रक्चर को क्लेम करने की कोशिश करेंगे तो मेरा ये मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो थोड़ा अनईजी फील करेगी और ये एक वैलिड कंसर्न है उनकी तरफ से। जहां दोनों क्राइटेरिया मीट नहीं दूसरा होते, क्राइटेरिया इज नॉट ओके। अगर किसी तोड़ दें नोबडी इज गोना गो एंड प्रे ओवर देयर बिकॉज़ यू ब्रोक द होल थिंग। सालों पहले तोड़ा हुआ, अभी कौन एक्सपेक्ट कर सकता है कि फिर वहां जाके पूजा करें। किसी का घर तोड़ दिया है तो फिर वापस ना मजा आएगा उसी जगह पे, यहाँ तोड़ दिया आपने घर। एक इंपॉर्टेंट जगह रही है। प्राचीन समय में इसे संभूपालिया या फिर संभलेश्वर के नाम से जाना जाता था। इसका उल्लेख विष्णु पुराण में किया गया है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म स्थल है, जो कल्कि के रूप में यहाँ पर आएंगे और कलयुग का अंत करेंगे, जिससे सतयुग की शुरुआत होगी। इनफैक्ट जो कल्कि मूवी निकल कर आई थी उसमें जो संभल जगह थी वो भी इसी संभल से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा और भी कई सारे हिंदू ग्रंथों में इस जगह की चर्चा है, चाहे स्कंद पुराण हो या फिर श्रीमद् भागवतम हो। और इसी संभल में विष्णु जी का हरिहर मंदिर है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर की नींव भगवान विश्वकर्मा ने खुद रखी थी। ये मंदिर हिस्टोरिकली हिंदुओं के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्शिप की जगह थी और इसका एविडेंस इनफैक्ट सिर्फ हिंदू टेक्स्ट में ही नहीं बल्कि इस्लामिक टेक्स्ट में भी मिलता है। खुद अबुल फजल के ऐने अकबरी में संभल का विष्णु मंदिर बताया गया है और साथ ही लिखा गया है कि यहाँ रेगुलरली एक ब्राह्मण पंडित द्वारा पूजा की जाती थी। इसी को कोट करके हिस्टोरियन डीपी दुबे अपनी किताब रेज और वेज में बताते हैं कि ये वही जगह है जहां बाबर ने मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई है। अब देखिए, आप तो जानते ही हैं कि इस्लामिक रूल के समय पर आपने हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट तो मुगल के सारी आर्किटेक्चर जो बनाए ना वो भी हमें भी तोड़ देने चाहिए। लेकिन इस प्यार मोहब्बत के बीच में गलती से मुस्लिम से अराउंड 5000 से 40,000 के बीच में मंदिर टूट गए, अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेज यू बिलीव। ऐसा प्यार एक बार तुगलक को संभल के मंदिर पर आया था और वो इस संभल के मंदिर को नष्ट करना चाहते थे। तो बाकायदा उस समय बुद्धिस्ट चाइनीज एम्परर ने अपने दूतों को भेजा था संभल तुगलक से रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो इस मंदिर को न तोड़े, क्योंकि महायान और वज्रयान बुद्धिज्म के मुताबिक भी कल की अवतार जिसका नाम रुद्र काकरिन होगा उनका संभल में जन्म होने वाला है। जिस वजह से संभल ने मंदिर रहने दिया लेकिन भारी जजिया डिमांड किया उसके रिस्पांस में। ऐसे ही बाबर ने भी भारत आने के बाद प्यार दुलार में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था। माना जाता है कि संभल का ये हरिहर मंदिर भी ऐसा ही एक मंदिर था और ये बात बाबर की बायोग्राफी बाबरनामा में भी है। माना जाता है कि हरि मंदिर के पार्ट्स का उपयोग किया गया ये नई मस्जिद बनाने के लिए। प्रोमिनेंट हिस्टोरियन मीनाक्षी जैन का भी यही मानना है कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है कि बाबर के ही ऑर्डर पर इस मंदिर को मस्जिद में फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था। A place called Sambhal, and there was a temple at Sambhal. Babur ordered his general to destroy that temple, and the mosque. हिस्टोरियन राम शर्मा भी इस बात से अग्री करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अकबर के समय में लिखी हुई ऐने अकबरी में भी ये क्लियरली लिखा हुआ है और ऐने अकबरी में ये भी दिखाया गया है कि इस समय पर इस मंदिर का हिंदुओं में बहुत इंपॉर्टेंस था। तो अभी तक मैंने आपको हिंदू सोर्सेज दिखाए, मैंने आपको इस्लामिक सोर्सेज दिखाए, अब मैं आपको अंग्रेज सोर्सेज भी दिखाता हूँ। आर्कियोलॉजिकल एक्टिविस्ट कैम्बल कार्लाइल की 1879 की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने यहाँ के आर्किटेक्चर का सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि इस मस्जिद का निर्माण एक पुराने विष्णु मंदिर को तोड़कर उसके रिमेन्स का इस्तेमाल करके किया गया है। इस मस्जिद के फ्लोर में खुदाई करके कार्लाइल ने मंदिर के पत्थरों और मूर्तियों की रिमेन्स देखी। कार्लाइल ने यह भी बताया कि मस्जिद के फ्लोर पर कई पत्थरों को उल्टा लगाया गया है ताकि उन पे बनी हिंदू नक्काशी को छुपाया जा सके। तो देखिए, यहाँ पर हमें 3 अलग अलग तरह के सोर्सेज से पता चलता है कि यहाँ पर मस्जिद के पहले एक मंदिर खड़ा था। तो जो हमारा पहला क्राइटेरिया है रिक्लेम करने का, वो तो बड़े आराम से मीट हो जाता है। अब देखिए, रिपोर्ट के अनुसार दूसरा क्राइटेरिया you don't need, doesn't matter. There is no criteria. I'm sorry. It was broke. Temple तोड़ा था, वापस बनेगा. Doesn't matter anybody forgot or not. क्राइटेरिया नहीं, लिखा गया है कि बाबर के ऑर्डर
ऑर्डर्स पर यहाँ मंदिर को नष्ट करके मस्जिद बनाया गया था। कार्लाइल के अकॉर्डिंग मुस्लिम कम्युनिटी ने खुद ही इस फर्जी शिलालेख को बनवाया था ताकि वो मंदिर को हड़प सके और इस पर अपना अधिकार जमा सके। इनफैक्ट इस बात को उस समय के कुछ मुस्लिम्स ने भी माना था। कार्लाइल के अकॉर्डिंग 1850 से पहले तक मुसलमानों हर काम गंदा और गलत किया है उनके लिए, उसके बाद बोलते हैं कि अगर पूजा हो रही है तो उस बात की कैसे हो जाए पूजा जब तोड़ दिया मंदिर, हटाकर छीन लिया गया। जिसके बाद यही नकली शिलालेख करके मुस्लिम कम्युनिटी ने एविडेंस बनाकर उस समय ब्रिटिश कोर्ट में पेश की और इस मंदिर को हड़प लिया। जिसके बाद अंग्रेजों के कहने के बाद इस मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया और हिंदू इस एरिया में काफी समय से माइनॉरिटी में थी, इसलिए उनकी आवाज को दबा दिया गया। लेकिन कार्लाइल कहते हैं कि इसके बावजूद हिंदुओं ने इस जगह की दावेदारी नहीं छोड़ी। इस जगह पर इतने सालों से कम्युनल टेंशन बनी रही। इनफैक्ट कम्युनल टेंशन इतनी थी, हिंदू इतनी जोर से अपनी क्लेम को खत्म नहीं करना चाहते थे कि अल्टीमेटली अंग्रेजों को इस मामले को खत्म करने के लिए 22 दिसंबर 1920 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत इस मस्जिद को एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का दर्जा दे दिया। ये कौन होते हैं? कम्युनिटी को यहाँ से बिल्कुल खदेड़ा जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुओं ने उस जगह पर अपनी आस्था बनाए रखी। कई लोकल हिंदू आज भी उसे हरिहर मंदिर मानते हैं और वहाँ पर अपनी पूजा करते हैं और वहाँ पर सारे इन्वेडर्स आके अपनी दादागिरी पूजा करते नहीं करते हैं, ओरिजिनल है तो है वही। अब बन गई है, पहले ये जो थी हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर, हाँ, आपने यही सुना था। यहाँ पे सारे हिंदू हरिहर मंदिर बोलते हैं। हरिहर मंदिर के नाम से ये मंदिर है क्या? वैसे ही मंदिर है क्या? हरिहर मंदिर है ये। आप भी ऐसा, आपको भी लगता है? लगता क्या है तो देखा है। पुराना मंदिर। ताजमहल भी सबको लगता है, हरिहर मंदिर वहाँ के लोगों को। तो संभल के केस में तो लगता है कि दूसरा क्राइटेरिया भी कि वहाँ भी नीचे मंदिर है। इस तरह के कई केसेस है, बोला है, मैंने खुद पूछा था लोगों से। हिंदुओं को जस्टिस मिलने से रोकने के लिए एक और काली करतूत की है यहाँ पे, जो मैं आपको अब बताता हूँ। इस काली करतूत का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। देखिए 1978 में हिंदू कम्युनिटी ने फिर से इस जगह पर संभल में 1879 के सर्वे के बेसिस पर अपनी ओनरशिप कोर्ट से मांगी, जिसके कुछ सालों के बाद एक ऑर्डर के तहत एएसआई ने इंडिया के सभी डिस्प्यूटेड साइट्स का सर्वे करना शुरू कर दिया। उन साइट्स में से एक साइट ये संभल वाली डिस्प्यूटेड साइट भी थी। हिंदुओं ने अपने क्लेम्स को मजबूत करने के लिए देश भर में टेंपल रिक्लेमेशन मूवमेंट शुरू कर दी। ज्ञान वापी से लेकर शाही ईदगाह सब जगह, जिसका सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल था राम जन्मभूमि मूवमेंट। वहाँ पर पहुँच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। एक मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। रथ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती हुजूम जुटता जा रहा था। इसी बीच क्या कुछ हो रहा था वो हम आपको आगे तस्वीरों में दिखाएंगे। बहुत हो गया। आडवाणी दिल्ली पहुंच चुके थे। मुलायम सिंह यादव, the then Janata Dal Chief Minister of Uttar Pradesh, was riding a secular perception wave, deeply critical of Advani's Rath Yatra and also allegedly not happy with Lalu stealing the spotlight by arresting Advani. लेकिन 1991 में सेक्युलर फोर्सेस ने देखना शुरू किया कि देखिए ये जो टेंपल रिक्लेमेशन मूवमेंट है, इससे हिंदू जो हैं ये कास्ट, रीजन और लैंग्वेज से बाहर जाकर यूनाइट जो हो रहे थे। ये बहुत बड़ा इशू है हिंदुओं के लिए, जो हिंदुओं को जोड़ रहा है। कहीं उनका वोट बैंक जिसको फ्रैगमेंट करके ये अपनी रोटियां सेक रहे थे, को जागना चाहिए, कहीं ये फ्रैगमेंटेड वोट यूनाइट ना हो जाए। तो इस यूनिटी को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया ताकि राम जन्मभूमि के अलावा हिंदू किसी भी और डिस्प्यूटेड साइट को वापस रिक्लेम ना कर सके। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो रिलीजियस साइट आजादी के दिन जिस स्टेट में थी वो उसी स्टेट में बनी रहेगी। अच्छा, आजादी के समय जो सारे तो मंदिर ही टूटे, कौन सा मस्जिद टूटा था हिस्ट्री में बात करते हैं। मंदिर का जो डिस्प्यूट है वो आजादी के पहले से चल रहा था। इस एक्ट के पास होने के बाद देश भर में सभी सर्विस को बंद करवा दिया गया। कौन होते हैं बंद कराने वाले? के आने के बाद हिंदू कांग्रेस रॉन्ग थी, भी अपने वो तो हमेशा ही रॉन्ग रही है, पर वापस देशद्रोही पार्टी है। इसको लेकर कई बड़े बड़े हिंदू एडवोकेट्स ने आवाज उठाई है कि ये कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और डिस्क्रिमिनेटरी है। It's a must. हाँ, because unless I write them down, I cannot remember them. Yeah, and there is a lyricality to it. Yes, dust of thoughts settle. It's always writing that has informed me, reading, things that have been written by people, because when you write things, there is a kind of, जिसे हिंदी में कहते हैं ठहराव आ जाता है। Places of Worship Act of 1991, wherein an exception was created only with respect to Ram Janmabhoomi, thereby taking away the rights of the community with respect to all of the places of worship.
that itself renders that particular legislation unconstitutional. लेकिन देखिए, ये काली करतूत तो है, लेकिन इस काली करतूत में भी थैंकफुली एक रे ऑफ होप दिख रही है। हिंदू साइड ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अयोध्या वर्डिक्ट आने के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कुछ लूपहोल्स ढूंढने शुरू किए कि वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। तो जब आपने किसी मंदिर को आपने जबरन कब्जा किया है, किसी मंदिर में घुस के नमाज पढ़ लेने से उसका धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता है, वो मंदिर का ही रहता है। रिलीजियस कैरेक्टर को एसर्टेन करने के लिए सिविल कोर्ट में सिविल सूट्स फाइल हो सकती है। तो रिलीजियस कैरेक्टर एसर्टेन हो रहा है और इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोई हर्डल नहीं है एज ऑफ नाउ, पर अगर उसको रिपील कर दिया जाए तो हम लोग ने ड्रीम सिचुएशन। एक ऐसे एडवोकेट है विष्णु जैन, जो वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल के प्रिंसिपल Very में good. विश्वास रखते That's how I हैं। believe वही in. शख्स है जिन्होंने टेंपल रिक्लेमेशन के Totally सारे with पिटीशन him. फाइल किए हैं, चाहे वो ज्ञानवापी हो या मथुरा का शाही ईदगाह हो। खैर, इसी लूप होल को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी ओरली इंटरप्रेट किया है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि चलिए भले ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी रिलीजियस जगह का नेचर या कैरेक्टर नहीं बदलता, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाओ ना। एक जगह के रिलीजियस कैरेक्टर को जानने के लिए सर्वे तो किया जा सकता है ना, जानने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल करके अब देश भर में जो डिस्प्यूटेड साइट्स है वहां पर कम से कम सर्वे हो रहा है कि इस जगह का रिलीजियस नेचर जानने की कोशिश करते हैं। और मैं टोटली अग्री करती हूँ विष्णु जैन से। वंस अ टेंपल इज ऑलवेज अ टेंपल। प्रूव कर सकते हैं आप, दैट्स इट। और मैं तो ये कहूंगी कि अपने देश के जितने भी लॉयर्स हैं, टॉप नॉच जो इस फील्ड के अंदर हैं, उनको अपना एक ये कर्तव्य और या धर्म मान लेना चाहिए कि ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके लूप होल्स करके या जिस तरह से भी उसको रिपील किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट करके उसको हटाया जा सकता है, उसकी फाइट के लिए लड़ो और उसको हटाओ जल्द से जल्द। ये इनजस्टिस है, ये आ कैसे सकता था? दिस वॉज रॉन्ग। आपने इतना बड़ा इनजस्टिस किया, नाम के आप सेक्युलर कंट्री और कर रहे हो सारे ऐसे काम जो मेजॉरिटी के अगेंस्ट है। अरे कोई भी सुने तो बोलेगा कोई आया बाहर से, उसने किसी का मंदिर या उसके प्लेस ऑफ वर्शिप तोड़ के, भैया तूने क्यों तोड़ी? पहले तो क्वेश्चन है, लैंड और कहीं तेरे को नहीं मिली थी कि तुझे मंदिर अगर तूने तोड़ी है, अब हम आजाद हो गए तो रिटर्न हम तोड़ेंगे तेरे। अगर तूने हमारी तोड़ी तो हम तोड़ेंगे, हम अपनी ला रहे तो तोड़ेंगे ना तुम्हारी। तुमने जो हमारी तोड़ी हम वो वाली तोड़ के वापस अपनी बनाएंगे। हद हो गई यार। और तुमने बना दिया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्यों? क्या कोई हिंदू टेंपल जो कोई ऐसा मस्जिद था क्या हिस्ट्री में कोई सुना है कि कोई मस्जिद था उसको तोड़ के हिंदू टेंपल बनाया? नाइंसाफी तो हिंदू पे हुई। वो बोल रहा था कि मैं अपने रिलीजन को लेके आ रहा हूँ इस लैंड में और खत्म करूंगा, जीत गया, तुम्हारे रिलीजन को खत्म कर दूंगा, अपने को लेके आऊंगा। इतना इंसल्ट किया हुआ है इन्होंने हमारे रिलीजन को। जब आजाद हो गए तो आप बोलिए हम ओरिजिनल रिलीजन पे जा रहे हैं। एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए हर एक हिंदू के दिल और दिमाग में कि हमारे टेम्पल्स को तोड़ के जिस तरह से उन्होंने मस्जिद बनाई है, उन्होंने हमारे रिलीजन का डिसरिस्पेक्ट किया है। और उस डिसरिस्पेक्ट को वापस रिस्पेक्ट में बदलने के लिए ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हमारा वो जहां जहां उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े वहां पे वापस हमारे मंदिर बनने चाहिए। प्रूव कर सकते हैं वो आपका ओरिजिनली मंदिर था, देन आप कोर्ट में केस डालिए, फाइट करिए, जीत जाइए। और किस मुंह से बोलते हैं कि जो बन गया? भैया अत्याचार तो सारे हिंदू पे हुए। फिर जैसे मैंने पहले बोला, मस्जिद कौन सी मस्जिद तोड़ के हिंदू टेंपल बने हैं भैया? हिस्ट्री में सारे तो हिंदू टेंपल्स तोड़ के मस्जिद बने। एग्जैक्टली। तो आपने तो ये बनाकर हिंदुओं के ऊपर नाइंसाफी की, इनजस्टिस कर दी है। तो कहां से तुमने ठीक अब लॉ बनाया? तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।